एक खिलौना था। जावेद, जरा कमरे में आना। मैंने आपका नाम इतना सुना था कि मैं सोच रहा था कि मिस हया कोई एजेड खातून होंगी जिनका इतना एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कंपनी को जमीन से आसमान पर पहुंचा दी। अच्छा, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। लेकिन आपको बताती चलूं कि मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जॉब की है। हैरत की बात है। सर वो सैरिश मैडम से मिलने को ही आया है। कौन है? नाम पूछा तुमने उससे? नहीं सर, वो फहद सर ने कहा था। मुझसे? सर मैं देख कर आती हूँ। हया, मैं आती हूँ अभी। तो आपके पास कब टाइम है कि आपको चाय और खाने पर बुलाया जाए? चाय तो मैं पी चुकी हूँ आपके साथ, और आई थिंक खाने की जरूरत नहीं है। ये सब तो रस्मन बातें हैं, और रस्में मुझे पसंद नहीं है। आपने खुद ही तो कहा कि मुझे आपको ऑफिस में नहीं घर पे बुलाना चाहिए था। बाय द वे, कौन कौन है आपके घर में? घर पर कोई नहीं है, सब बाहर सेटल है बड़े भाई के साथ। एक माँ है, बहन भाई तो है नहीं, इकलौते हैं। खैर छोड़े इन बातों को, आप ये बताएं कि इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियत है? मेरा काम ही मेरी मसरूफियत है। एक्सक्यूज मी। हेलो। वो जावेद कह रहा था कि मुझसे कोई मिलने आया है। अच्छा सुनो, ये एक लेटर मुझे टाइप कर दो प्लीज, मुझे सुबह मीटिंग में लेकर जाना है। लेटर? मगर सर अभी तो मेरे जाने का टाइम हो गया है ना, और आपको तो पता है मेरी सिस्टर भी आई हुई है। हाँ हाँ, तो जल्दी से लेटर टाइप कर दो फिर चली जाना। वैसे भी वहां बैठकर टाइम जाया करोगी। लो। मगर जरूरी काम ले लो। आई थिंक आई हैव टू गो नाउ। डैडी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा मैं आपके किसी काम हो। थैंक यू, बाय बाय। सुनिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बेटा, कभी इन किताबों के खोल से बाहर भी निकला करो। बाबा, मुझे बहुत अच्छा लगता है किताबों का खोल। बहुत सुकून महसूस करती हूँ मैं। किताबों से इंसान बहुत कुछ सीखता है और धोखा भी नहीं खाता। बाबा, किताबों में भी तो इंसान होते हैं, बातें, एहसासात इनमें भी पाए जाते हैं, लेकिन दूसरों के, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और सितम का निशाना भी बनते हैं।
बेटा तुमसे किसने कह दिया कि तुम पे कोई सितम हो रहा है? देखो ये एक छोटी सी गलतफहमी है। कुछ तुमने इसे अना का मसला बना लिया है, कुछ नदीम को उसकी माँ ने भड़का दिया है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको पता है पापा, सबसे तकलीफ दे रवैये होते हैं। भैया और नदीम की अगर कोई नाराजगी होती ना, तो मैं उनसे पाँव पकड़ के माफी मांगती, लेकिन मैंने नदीम में कोई और ही नदीम देखा जिसको मुझसे कोई गरज नहीं था, सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत। बेटा हर औलाद को अपनी माँ से मोहब्बत होती है। अच्छी बात है बाबा, हर औलाद को अपनी माँ से मोहब्बत होनी चाहिए। और मुझे तो बहुत खुशी होती थी नदीम जब भी अपनी माँ के साथ बैठे होते थे। मैंने कभी उनको डिस्टर्ब नहीं किया। माँ बाप से मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी बातों पे यकीन करना जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो, ये खुदगर्जी नहीं है क्या? बेटा ये बड़ा नाजुक रिश्ता होता है, तुम्हें बड़ी एहतियात के साथ इस रिश्ते को निभाना है। ये रिश्ता निभाने का फर्ज सिर्फ औरतों पर है, मर्दों के कोई फराइज नहीं है। नौयत पे डिपेंड करता है। अब तो मैंने अपने दिल को भी समझा लिया है, क्योंकि नदीम तो नहीं आएंगे ना यहाँ और आके मुझे कहेंगे कि माहीना तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे मेरी जिंदगी में। ये बात मुझे खुद समझनी चाहिए। मैं इतनी भी बुज़दिल लड़की नहीं हूँ कि हार मान लूं। मैं उनको जीकर दिखाऊंगी। अरे सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम देखना, जैसे ही नदीम को ये पता चलेगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, वो दौड़ा दौड़ा आएगा और अपनी सारी गलतियों की तुमसे माफी मांगेगा। अब क्या बहस करूं मैं इस बात पर? अच्छा बेटा, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं जल्द से जल्द अपने पाँवों पे खड़ी हो जाऊं, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बेटा तुम तो हमेशा मुस्बत अंदाज से सोचती हो, और जब अपनी बारी आती है तो इस किस्म का रवैया क्यों इख्तियार कर लेती हो? खैर, अब डॉक्टर के पास दोबारा कब जाना है? बेटा कल रिपोर्ट्स आ जाएंगी इंशाल्लाह, तो शाम को डॉक्टर को दिखा देंगे, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यहाँ रात में रिक्शा बहुत मुश्किल से मिलता है। मिल जाएगा, हम शहर में खड़े हैं, जंगल में नहीं कि रिक्शा ना मिले। अच्छा तुम्हें शहरियार से मिलके कैसा लगा? कुछ खास नहीं। खास नहीं मतलब? जो पूछा था वो बता दो। मगर तुम्हें वो अच्छा क्यों नहीं लगा? झूठा है। अच्छा है उसकी बातों में ना आओ, वरना पछताओगे। फैसले का भी एक वक्त होता है, वो वक्त निकल जाए ना तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। मैंने ये पूछा है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, किस बात के बिना पर? मैंने मैनेजर से पूछा था, उसने मुझे ये बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता है, और तुम्हारे शहरियार साहब ने मुझसे कहा कि उसकी सारी फैमिली बाहर सेटल्ड है। तुम जानती हो उसने ऐसा क्यों कहा? ताकि तुम मुझसे ये ना कह सको कि वो अपनी फैमिली को लेके हमारे घर आए तुम्हारे रिश्ते के लिए। हया प्लीज, ये बात हमारे बीच में पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि उसकी फैमिली यहाँ नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर है। जब हमारी शादी होगी तो उनकी फैमिली भी आ जाएगी। अच्छा देखते हैं। रिक्शा चलो।
साहब जी, खाना लगा दिया है, आई खाना खा लिया। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, खा के सो जाओ। साहब जी, आप भूखे ही सो जाएंगे? अब तो ना नींद आती है ना ही भूख लगती, तुम खा के सो जाओ। साहब जी, बड़ी बेगम साहबा का फोन आया था, वो मुझसे कह रही थी कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप चलें खाना खा लें। साहब जी, वैसे एक बात कहूँ, छोटी बीबी ने ये सब करके अच्छा नहीं किया। देखे ना, आप उसके बगैर खाना नहीं खाते और वो वहां जाके बैठ गई है। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम खा के सो जाओ, बात समझ नहीं आती तुम्हें? जाओ यहां से। अच्छा साहब जी। जमाल, जमाल क्या हुआ? जमाल क्या हुआ? जमाल संभाले खुद को। या अल्लाह अपना रहम कर। जमाल, जमाल संभाले खुद को। या अल्लाह, मैं क्या करूं? हया, हया, सैरिश जी, पापा, पापा, पापा को क्या हो गया? पापा उठे। हया, जल्दी आओ, डॉक्टर को फोन करो। पापा, पापा मैं डॉक्टर जाओ। पापा, पापा, सच बताऊं बीबी साहिबा, बड़ा तरस आता है मुझे साहब पर। भूखे सो गए, खाना भी नहीं खाया। उसका फोन तो नहीं आया? नहीं बीबी जी, मेरे सामने तो नहीं आया। आया होता तो साहब फौरन जाके ले आते उसे घर। साहब बहुत परेशान है। मैंने तो कह दिया छोटी बीबी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा, कहने लगे जाओ, भूख नहीं है। साहब उसे बहुत याद करते हैं। तनी क्या पढ़ के फूंका है उसने मेरे बेटे पे। उसके अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। ना कुछ सुनता है ना सोचता है। वो बीबी जी, मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि मेरी भांजी की मीरपुर में ना शादी है, उसके लिए कुछ कपड़े लत्ते लेने हैं। अगर आप कुछ पैसे दे देती तो। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी नूरा, लेकिन पहले मुझे ये यकीन दिलाओ कि वो औरत उस घर में नहीं आएगी। अब बस तलाक होनी चाहिए। बीबी जी, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, कल भिजवाती हूँ पैसे। बड़ी मेहरबानी। एक खिलौना था, खिलौना था। हे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कब आए? काफी देर हो गई है, तुम कहाँ थे? तुम्हें नहीं पता? किस बात का? हया के फादर की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। लेकिन हया ने मुझे बताया भी नहीं, कब, कैसे? यार मुझे खुद नहीं मालूम था। मैंने तो ऑफिस के लिए उसे कॉल की तो फिर मुझे पता चला। समझा तुम्हें मालूम होगा। सीरियसली मुझे वाकई नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ कि जनाजा कब है? वो तो हो चुका। That's really sad. You should have told me earlier. मेरा ख्याल है परेशानी की वजह से बताना भूल गई होगी। तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से अफसोस के लिए जाना चाहिए।
ऐसे मौकों पे वक्त ज़ाया किए बगैर फौरन जाना चाहिए। मैं समझता हूँ सर, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे यूं लगता है जैसे रोज ही मेरे अंदर कोई मर जाता है और उसका गम मुझे कुछ करने नहीं देता। इसका मतलब है कि भाभी से अभी तक सुलह नहीं हुई तुम्हारी? सुलह? वो सुलह करने के इरादे से ही नहीं गई। तुमने जाने के बाद कॉल की भाभी को? मैं क्यों कॉल कर, मेरी क्या गलती है? और हाँ, अगर हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई होती तो मैं सब कुछ भुला के उसे लेने चला भी जाता, लेकिन उसने मम्मी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो हमारे साथ हमारे घर में ना रहे। किस किस्म की सोच है इसकी? शादी के बाद मर्द की सोच बदल जाती है, औरत वही होती है। और जहां तक मुझे याद है, तुमने भाभी को उनकी सोच की वजह से ही पसंद किया था ना? वो तुम ही थे जो हर वक्त कहते रहते थे, वाह क्या आला सोच है इसकी। और अब कह रहे हो कि वो ऐसे कैसे सोच सकती है? खैर छोड़ो इस बात को, मेरा तो दिल करता है कि कोई उसका जिक्र भी ना करे। पता नहीं क्यों मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता हूँ और उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। I don't know why। वो इसलिए क्योंकि तुम मोहब्बत करते हो उनसे। यार मेरी मानो तो उन्हें अभी लेने चले जाओ, ऐसे तो बात बढ़ती चली जाएगी। मोहब्बत में अना को बीच में नहीं लाते। मोहब्बत में ही तो अना होती है। यार तुम दुनिया की तरह सोचने के बजाय अपने दिल की सुनो। तुम भाभी के बगैर नहीं रह सकते। अपनी हालत देखो, तुम्हारा काम में भी दिल नहीं लगता है अब। कब तक यूं ही उलझे रहोगे और खुद से लड़ते रहोगे? यूं समझो कि यही मेरी मोहब्बत का तकाज़ा है कि मैं उसके साथ की भी भीख ना मांगू। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। अच्छा प्लीज आप हौसला रखें, हिम्मत ना हारें। चलता हूं, अल्लाह हाफिज। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो हया से इतना क्लोज कैसे हो गया। None of our business। अगर ऐसा है भी तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। दुश्मन जब किसी का दोस्त हो जाए तो उससे मोहतात हो जाना चाहिए, उसे वार करने में आसानी हो जाती है। जीवन में खुशियों के दिन कितने